हाँ बेटा, आज हम लोग पढ़ेंगे डायरेक्ट इनटू इनडायरेक्ट नरेशन, जिसमें इम्परेटिव सेंटेंस लेट वाले जो पूछे जाते हैं ना बेटा, उनके बारे में आपको बताया बेटा। ठीक है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट तो आपने पढ़ा होगा ना, आता होगा। ठीक है, बस वही एक बात दिमाग में रिमाइंड कराना है कि ऐसे आपको बनाना है बेटा। ठीक है, तो आइए इम्परेटिव सेंटेंस स्टाइल नंबर 2 लेट वाला ना बेटा। कितने पॉइंट पर ध्यान देते हैं हम लोग? 4 पॉइंट पर। रिपोर्टिंग वर्ब का वर्ब और कंजंक्शन, वाक्य को असर्टिव करके टेंस और पर्सन, यही 4 काम करना होता है बेटा। आइए सेंटेंस लिखा बेटा, आई सेड कमेंट कमा लेट अस प्ले बैडमिंटन। यह वाक्य बेटा, आओ हम बैडमिंटन खेलें, यह एक प्रस्ताव है बेटा। क्या है ना? तो प्रस्ताव के लिए रिपोर्टिंग वर्ब के वर्ब को किस में बदलते बेटा? प्रपोज्ड में। क्या हो जाएगा? आई प्रपोज्ड, एक काम हो गया। कंजंक्शन क्या लगाओगे? दैट, 2 काम हो गया। इंटरवल में 2 काम हो गया। अब आधी पिक्चर सोले फ्रेश। इंटरवल में समोसा खाओ, वाक्य को साधारण बनाओ। बताया था बेटा कि लेट के ठीक बाद जो ऑब्जेक्ट है इसको बना लेना सब्जेक्ट, आंख मूंद करके शुड लगा देना। अब यह साधारण बन गया। अब शुड, चूंकि यह प्रेजेंट टेंस है तो टेंस बदल दिया, शुड पास्ट फॉर्म हो गया, तो शुड का शुड ही रहेगा। वी बदलेगा आई के अनुसार, तो बहुवचन जाएगा तो वी ही रहेगा बेटा। कुछ नहीं करना है। वी शुड प्ले बैडमिंटन ना बेटा, बन गया बेटा। आई प्रपोज दैट वी शुड प्ले बैडमिंटन, ये बन गया बेटा। ठीक है, अब देखिए दूसरा वाला वाक्य बेटा कि ही सेड कमेंट कमा लेट अस गो आउट फॉर ए वॉक, आओ हम बाहर टहलने चलें। तो यह भी तो एक प्रस्ताव ही है ना बेटा, जो जिससे कह रहे हो ना चले तो एक प्रस्ताव हुआ बेटा। प्रस्ताव के लिए सेड को बोलो किसमें बेटा? ही प्रपोज्ड, एक काम हो गया। कंजंक्शन बोलो क्या लगाओगे? दैट, 2 काम हो गया। लेट अस को साधारण बनाओगे, क्या बन जाएगा बेटा? वी शुड, तो शुड का शुड ही रहेगा ना। लेकिन वी फर्स्ट पर्सन है, किसके अनुसार बदलेगा? सब्जेक्ट के अनुसार। वी एक वचन की बहुवचन, बहुवचन, तो यहाँ पर जो चीज़ आएगी वह बहुवचन की होगी, लेकिन किसके अनुसार? ही के अनुसार। तो ही का बहुवचन वहाँ जाएगा तो क्या हो जाएगा? दे शुड गो आउट, दे शुड गो आउट फॉर ए वॉक। दे शुड गो आउट फॉर ए वॉक, बन गया बेटा। पढ़ो, बन गया। ही प्रपोज दैट दे शुड गो आउट फॉर ए वॉक। यहाँ पर आप वी शुड भी लिख सकते हो क्योंकि ऑब्जेक्ट है ही नहीं है, लेकिन ज़्यादा अच्छा ये बेटा दे शुड गो आउट फॉर ए वॉक। अब आइए बेटा, द एम्परर सेड कमेंट कमा लेट द मिनिस्टर बी सेट फ्री, मिनिस्टर को स्वतंत्र छोड़ दिया जाए। यानी कि एम्परर है तो क्या करेगा? आदेश देगा। तो क्या बना बेटा? द एम्परर ऑर्डर्ड ना। कंजंक्शन क्या लगाओगे? दैट, 2 काम हो गया। इंटरवल में वाक्य को साधारण बनाओगे तो क्या बन जाएगा बेटा? द मिनिस्टर शुड, द मिनिस्टर शुड बी सेट फ्री, शुड बी सेट फ्री, बन गया बेटा। पढ़ो, बन गया पूरा। द एम्परर ऑर्डर दैट द मिनिस्टर शुड बी सेट फ्री, पक्की बात। अब देखो चौथा वाक्य है, ही सेड टू मी कमेंट का मान लेट अस स्टार्ट टुमारो,
कल हम रवाना हूँ, ठीक है। यह एक क्या बेटा सुझाव है, क्या बेटा सुझाव, ज़्यादा सही है। तो सेड को किस में मतलब बेटा सजेस्ट में, तो ही सजेस्टेड टू मी, क्योंकि बताया था कि सजेस्ट और प्रपोज्ड के बाद अगर ऑब्जेक्ट आएगा तो यह टू लगा रहेगा, ठीक है। अब कंजंक्शन क्या लगाया दैट, दो काम हो गया। इंटरवल में समोसा खाओ वाक्य को साधारण बनाओ, बन गया साधारण, बन गया। शुड का शुड ही रहेगा बेटा, नहीं क्योंकि टेंस बदल दिया गया। अब वी बदलेगा ही के अनुसार, वी एक वचन के बहुवचन, बहुवचन तो यहाँ जो चीज़ आएगी वो बहुवचन की होगी, लेकिन किसके अनुसार ही के अनुसार, तो ही का बहुवचन वहाँ ले जाओगे, क्या हो जाएगा बेटा दे शुड स्टार्ट ना बेटा, दे शुड स्टार्ट द नेक्स्ट डे। बन गया बेटा। इस प्रकार से बिना हिचक आप आराम से वाक्य बनाएंगे, सब बन जाएगा बेटा, बहुत सरल है बेटा। अगला वाक्य देखिए, सेंटेंस है बेटा, राम सेड टू मी कमेंट कमा लेट अस गो आउट फॉर ए वॉक, फिर वही आ गया आओ सुबह टहलने चलें। तो यह एक क्या बेटा प्रस्ताव है, प्रस्ताव के लिए रिपोर्टिंग वर्ब के वर्ब को किसमें लोगे बेटा प्रपोज्ड में, तो बोलो क्या बनेगा राम प्रपोज्ड टू मी, एक काम हो गया। कंजंक्शन बोलो क्या लगाओगे दैट, उचरा फुचरा गायब, आमा कामा गायब, आधी पिक्चर शोले फिनिश, बीच में हुआ इंटरवल, बारी आई समोसा की, समोसा खाओ वाक्य को साधारण बनाओ आराम से। पिक्चर देखने बैठे हो तो समोसा खाओ ना इंटरवल में, तो वी शुड हो गया, तो शुड का शुड ही रहेगा बेटा, क्योंकि टेंस बदल दिया गया। वी बदलेगा राम के अनुसार, तो वी एक वचन के बहुवचन, बहुवचन यहाँ जो चीज़ आएगी वह कई वचन की होगी बहुवचन की, लेकिन किसके अनुसार राम के अनुसार, तो राम तो एक वचन है ना, तो राम का बहुवचन वहाँ जब ले जाओगे तो क्या हो जाएगा दे शुड गो आउट फॉर ए वॉक, बन गया बेटा, पढ़ो वाक्य बन गया। राम प्रपोज टू मी दैट दे शुड गो आउट फॉर ए वॉक। अब आगे देखिए बेटा, द कैट सेड टू द रैट्स कमेंट कमा लेट अस स्टार्ट ऑन ए पिलग्रिमेज, आओ हम तीर्थ यात्रा पर चल रवाना हूँ, ठीक है। इसका मतलब यह है क्या है कि यह एक प्रस्ताव रखा गया, अब चूहे नहीं तैयार है तो नहीं जाएंगे, तो बोलो क्या बनेगा बेटा द कैट प्रपोज टू द रैट, बड़ी चालाक थी, द कैट प्रपोज टू द रैट्स, एक काम हो गया। कंजंक्शन बोलो क्या लगाओगे दैट, दो काम हो गया। आमा कामा गायब, इंटरवल में समोसा खाओ वाक्य को साधारण बनाओ, तो वी शुड हो जाएगा बेटा, शुड का बताया शुड ही रहेगा ना, लेकिन वी बदलेगा कैट के अनुसार, कैट चल जाएगा बहुवचन, तो यहाँ पर क्या मारेंगे दे शुड स्टार्ट ऑन ए पिलग्रिमेज, पढ़ा बन गया बेटा, द कैट प्रपोज्ड टू द रैट्स दैट दे शुड स्टार्ट ऑन ए पिलग्रिमेज, बन गया बेटा। अगला वाक्य है बेटा द टू कैट्स क्राइड, एक चीज बता बेटा, अगर रिपोर्टिंग वर्ब में सेड के अलावा कोई स्पेशल वर्ब लगी है तो वही लगा देना। देखिए यहाँ स्पेशल वर्ब आ गई क्राइड, तो क्राइड का क्राइड रखना बेटा, क्या बनेगा द टू कैट्स क्राइड लेट द केस बी क्लोज्ड, ये कईयों ढंग से बन सकता है बेटा, लेकिन वही जो स्टाइल चली जा रही है वही लगा दो, द टू कैट्स क्राइड ना, कंजंक्शन क्या लगाओगे दैट,
इंटरवल में समोसा खाओ, वाक्य को साधारण बनाओ। द केस शुड बी, बस क्लोज। दैट कोई चेंज नहीं है, शुड का शुड ही रहेगा। द केस शुड बी क्लोज्ड, बन गया बेटा। अगला वाक्य देखिए, सेंटेंस है बेटा, ही सेड कमेंट कमा लेट अस वेट फॉर द ट्रेन, आओ गाड़ी का इंतजार करें। यह एक सुझाव बेटा, सुझाव के लिए सेड को बोलो, कैसे बोलोगे बेटा? ही सजेस्टेड, एक काम हो गया। कंजंक्शन बोलो, क्या लगाओगे? दैट। इंटरवल में समोसा खाओ, वाक्य को साधारण बनाओ। वी शुड हो गया, तो शुड का शुड ही रहेगा। वी बदलेगा, ही के अनुसार क्या हो जाएगा? दे शुड वेट फॉर द ट्रेन। दे शुड वेट फॉर द ट्रेन, बन गया बेटा। ही सजेस्टेड दैट दे शुड वेट फॉर द ट्रेन। पक्का? इसी प्रकार से बनाना बेटा, भड़बड़ाना नहीं है। प्रमोद सेड टू मी कमेंट कमा लेट अस वेट फॉर आवर फ्रेंड्स, आओ हम अपने मित्र का क्या करें? इंतजार करें। यह भी एक सुझाव बेटा, सुझाव के लिए सेड को बोलो, तो देखो बेटा बनेगा प्रमोद सजेस्टेड टू मी, कंजंक्शन लो दैट, लेट अस का बन जाएगा वी शुड। अब तो समझ में आ गया होगा यार, शुड का शुड ही रहेगा। वी बदलेगा, प्रमोद के अनुसार क्या हो जाएगा? दे शुड वेट फॉर देयर फ्रेंड्स, बन गया बेटा। प्रमोद सजेस्टेड टू मी दैट दे शुड वेट फॉर देयर फ्रेंड्स। अगला वाक्य देखिए बेटा, ही सेड कमेंट कमा लेट मी गो टू जू टुमारो। इसका मतलब यह एक रिक्वेस्ट है बेटा। क्या है? रिक्वेस्ट के लिए बोलो, क्या लगाओगे? ही रिक्वेस्टेड, कंसर्न क्या लगाओगे? दैट। इंटरवल में समोसा खाओ, वाक्य को साधारण बनाओ। आई शुड हो जाएगा बेटा, ठीक है? तो शुड का तो शुड ही रहेगा। आई फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार जाएगा, क्या हो जाएगा? ही शुड गो टू द जू, ही शुड गो टू जू केवल है। He should go to the zoo the next day. बन गया बेटा। He requested that he should go to the zoo the next day. ठीक है? इस प्रकार से आप जो है डायरेक्ट इनडायरेक्ट इम्परेटिव सेंटेंस स्टाइल नंबर 2 जो लेट वाला होता है बेटा, उसके बारे में हमने आपको बताया। ठीक है? थैंक यू बेटा।